नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने पढ़ाई को कर रहे होंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कल से मतलब 17 फरवरी से आप लोगों का बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं का एग्ज़ाम होने जा रहा है और कल फर्स्ट दिन ही आपके हिंदी का एग्ज़ाम है। तो आइए आप लोगों के लिए आपके कल के एग्ज़ाम को बेहतर बनाने के लिए एक बहुत ही शानदार सेशन लेके आए हैं। द 50 एक्सप्रेस में हिंदी का एक ज़्यादा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो विगत कई वर्षों में पूछे गए हैं और इस बार पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो इसके लिए हम लेकर के आ गए हैं आप लोगों के बीच द 50 एक्सप्रेस, जिसमें मात्र 15 मिनट में आपको कुल 50 क्वेश्चन ऐसे बताऊंगा जो कि सीधे आपके ब्रेन में उतर जाएगा और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही आवश्यक हो जाएगा। तो चलिए बिना समय व्यर्थ किए हुए आते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन पे। तो यह सेशन अपने सभी दोस्तों को शेयर करें जिसको भी हिंदी में थोड़ा भी दिक्कत है, तो यह सेशन शेयर करें। और हमारे प्लेलिस्ट में और भी वीडियो है, आप वहां से जा करके अपने ऑब्जेक्टिव को ज़्यादा बूस्ट कर सकते हैं और आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होने वाला है ये हमारा ऑब्जेक्टिव सेशन। हमारा चैनल है SR एजुकेशन ऑर्बिट, उस पर यूट्यूब चैनल से जुड़िए और हमारे साथ बने रहे और हम आपके बोर्ड एग्जाम को इससे भी बेहतर जरूर बनाएंगे। हमारे साथ जुड़े रहे, जब तक एग्जाम है तब तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। ठीक है, चलिए आते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। प्यारे बच्चों, आज का पहला सवाल है कि लौट कर आऊंगा फिर पाठ की विधा क्या है। मतलब लौट कर आऊंगा फिर ये क्या है, कविता है, कहानी है, निबंध है, साक्षात्कार है। तो आप लोग बताएंगे कि लौट कर आऊंगा फिर ये क्या है। एक कविता है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन 2 है कि विशेषण के भेद होते हैं। आप लोग बताएंगे, ये व्याकरण से सवाल है कि विशेषण के भेद होते हैं। बताएंगे आप लोग विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं विशेषण के? 4 भेद होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि कुंवर नारायण रचित पाठ है क्या है। अक्षर ज्ञान है, एक वृक्ष की हत्या है, मछली है, बहादुर है। कुंवर नारायण जी ने कौन सी पाठ की रचना की थी, जल्दी बताएंगे। 3 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? एक वृक्ष की हत्या इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ये क्वेश्चन सब बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्जाम में 100% हम कह रहे हैं कि इसमें से 10 से 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है मात्र इस 50 सेशन में से। तो कृपया आप लोग इस सेशन को जरूर शेयर करें और अच्छा लगे तो कमेंट करके बताइए, ताकि इससे भी बेहतर सेशन अदर सब्जेक्ट में, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, हिंदी का तो है ही, और सब्जेक्ट में भी लेकर के आ सकूं। तो चौथा क्वेश्चन है, या लकुटी और कमरिया पर राज तिहु पुर की ताजी डरो, इस पंक्ति के रचनाकार हैं। कौन है इस पंक्ति के रचनाकार, जल्दी आप लोग बताएंगे। 4 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? रसखान। कौन हो जाएगा 4 का करेक्ट जवाब? रसखान। ऑप्शन सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आएंगे और क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के लेखक कौन है, जल्दी बताएंगे। 5 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? तो इनके लेखक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर इनके लेखक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि संख्यावाचक विशेषण है। कौन सी ऑप्शन में आपको संख्या दिखाई दे रहा है? 4, काला, थोड़ा, अधिक। तो इसका 6 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? 4। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। 4 एक क्या है? संख्यावाचक विशेषण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि नानकाना साहब का संबंध किससे है, जल्दी बताएंगे आप लोग। 7 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? नानकाना साहब का संबंध किससे है? तो गुरु नानक के साथ है। किसके साथ है? गुरु नानक के साथ। ऑप्शन ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। 8 नंबर है कि नाखून हमारी खाली स्थान के विशेष अंग है। नाखून हमारी किसकी विशेष अंग है, बताइए। मानवता की, दया की, पशुता की और करुणा की। 8 का करेक्ट जवाब क्या होगा, आप लोग जल्दी बताएंगे। पशुता की। क्या हो जाएगा 8 का करेक्ट जवाब? पशुता की। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि आरंभिक हिंदी साहित्य मिलने लग मिलने लग जाता है, जल्दी बताएंगे। 5वीं 6वीं सदी में, 8वीं 9वीं सदी में, 10वीं 11वीं सदी में, 3री 4थी सदी में। 8 का क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? 8वीं और 9वीं सदी में। कौन सा हो जाएगा इसका करेक्ट जवाब? 8वीं और 9वीं सदी में मिलने लग जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, 1 मिनट रुक जाएंगे आप लोग। हाँ चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 है कि अमरकांत का जन्म कितने ईस्वी में हुआ था, जल्दी बताएंगे। अमरकांत का जन्म कब हुआ था? तो हम इससे पहले एक बहुत ही शानदार सेशन लिए हैं, मात्र 5 से 7 मिनट का है, जिसमें आपके हिंदी में जितने भी शीर्षक हैं, उनके लेखक, उनका जन्म तिथि बता दिए हैं। तो वो वीडियो जाकर के आप लोग परीक्षा से पहले जरूर देखेंगे। तो आप लोग इसका बताएंगे कि अमरकांत का जन्म
कितना में हुआ था? तो 1925 ईस्वी में हुआ था। चलिए 11 नंबर है कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। भाववाचक संज्ञा इसमें कौन है? मोहन है, सेना है, बचपन है, पत्थर। मोहन तो हो गया व्यक्तिवाचक, सेना हो गया समूहवाचक, और पत्थर क्या हो गया? ठोसवाचक। तो बचपन क्या हो जाएगा? भाववाचक। बचपन क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, किशोर से मार खाने के बाद बहादुर क्या करता था? जल्दी बताएंगे। 12 का करेक्ट जवाब आप लोग जल्दी बताएंगे। किशोर से मार खाने के बाद बहादुर चुपचाप कोने में खड़ा हो जाता था। कहाँ हो जाता था? चुपचाप कोने में खड़ा हो जाता था। बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 13 पे आएंगे, और क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, रूसी जाति की अस्मिता को सुदृढ़ करने करने वाले साहित्यकार हैं। जल्दी बताएंगे। 13 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? 13 का करेक्ट जवाब क्या होगा? आप लोग जल्दी बताएंगे कमेंट में। 13 का लियो टॉल्स्टॉय हो जाएगा। कौन हो जाएगा? लियो टॉल्स्टॉय। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं कि कथक नृत्य के पर्याय माने जाते हैं। जल्दी बताएंगे आप लोग। 14 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंडित बिरजू महाराज। कौन हो जाएगा? पंडित बिरजू महाराज। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। देखिए इसमें क्या कह रहा है? भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। भलाई ये भाववाचक है। आपकी भावना होनी चाहिए किसी को भलाई करने की। सुंदरता, आप किसी को सुंदर नजर से देख रहे हैं तो ये सुंदरता क्या? आपकी भाव है। अच्छाई क्या? आप किसी का अच्छा सोच रहे हैं, क्या है? भाव है। लेकिन दूध क्या है? ये द्रववाचक संज्ञा है। क्या है ये? द्रववाचक संज्ञा। तो 15 का करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जीत जीत में निखरत हूँ पाठ के केंद्र में है। जल्दी बताएंगे आप लोग। जीत जीत में निखरत हूँ पाठ के केंद्र में क्या है? जल्दी बताएंगे। 16 का करेक्ट जवाब आप लोग जल्दी कहेंगे। क्या हो जाएगा? पंडित बिरजू महाराज। कौन हो जाएगा? पंडित बिरजू महाराज इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे आएंगे, और 17 नंबर कह रहा है, अज्ञे ने सूत्रपात किया। जल्दी बताएंगे। 17 का करेक्ट जवाब हो जाएगा। अज्ञे ने सूत्रपात किया, खाली स्थान। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 17 का सही जवाब क्या हो जाएगा? अज्ञे ने प्रयोगवाद का सूत्रपात किया था। आप सभी जानते हैं। 17 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? 17 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 18 नंबर सवाल है, स्वर संधि का उदाहरण है। आप लोग जल्दी बताएंगे। स्वर संधि का उदाहरण इनमें कौन है? तो हमको रामतार, परमानंद, क्या है? कविंद्र, उपयुक्त सभी। इनमें तो हमको सभी लग रहा है कि ये क्या है? स्वर संधि का उदाहरण है। मदन है सोफर का बेटा, सेन साहब का बेटा, किरानी का बेटा, सेन साहब के मित्र का बेटा। जल्दी बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 का क्या जवाब हो जाएगा? मदन कौन है? किरानी का बेटा है। कौन है? मदन किरानी का बेटा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 मतलब 20 पे आते हैं। इनमें अन्य पुरुष कौन है? जल्दी बताएंगे। संज्ञा, विशेषण, क्रिया, पुरुषवाचक सर्वनाम। जल्दी बताएंगे। 20 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि पंडित बिरजू महाराज को गोंडा बांधा, खाली स्थान। कौन हो जाएगा इसका करेक्ट जवाब? 21 का करेक्ट जवाब क्या होगा? पंडित बिरजू महाराज को पिता ने गोंडा बांधा था। किसने? पिता ने। ऑप्शन ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है कि लौट कर आऊंगा फिर पाठ के लेखक कौन है? आप लोग जल्दी बताएंगे। ये मैंने मात्र 5 से 7 मिनट के एक सेशन में आपको बता चुका हूँ कि लौट कर आऊंगा फिर पाठ के लेखक कौन है और उनका जन्म कब हुआ था। जल्दी बताएंगे। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट जवाब क्या होगा? लौट कर आऊंगा फिर पाठ के लेखक कौन है? जीवनानंद दास। आप लोग ऐसे याद रखेंगे कि जीवन में लौट कर जरूर आएंगे। तो इसका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? जीवनानंद दास। और क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, जापान पर परमाणु बम गिराया था किसने? जल्दी बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? जापान पर परमाणु बम किसने गिराया था? अमेरिका ने। किसने गिराया था? अमेरिका ने। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 24 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है कि रोन नदी खाली स्थान में है। जल्दी बताएंगे। रोन नदी कहाँ है? भारत में है, फ्रांस में है, अमेरिका में है, रूस में है। 24 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? फ्रांस में। रोन नदी कहाँ है? फ्रांस में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, द्विगु समास नहीं है। इनमें कौन द्विगु समास का उदाहरण नहीं है? त्रिलोकी, भाई बहन, शताब्दी, इसके बाद क्या है? नवरत्न। तो जल्दी बताएंगे। 25 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? इनमें द्विगु समास कौन नहीं है? भाई बहन द्विगु समास नहीं है, बल्कि यह एक द्वंद्व समास है। तो इसका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, भाई बहन द्विगु समास नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि लेखक अपने पिता से मछली क्यों मांगना चाहता था? जल्दी बताएंगे आप लोग। लेखक अपने पिता से मछली क्यों मांगना चाहता था? कुएं में डालने के लिए। क्यों? कुएं में डालने के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा।
ये बहुत ही अच्छा सेशन है, आप लोग अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें और अधिक से अधिक सभी सेशन, हमारे जितने भी सेशन आते हैं आप लोग इसको देख के जाएंगे, आपके बोर्ड एग्जाम में यह बहुत ही कारगर साबित होने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है, कविता नहीं है, इनमें कौन कविता नहीं? अक्षर ज्ञान, स्वदेशी, हमारी नींद, शिक्षा और संस्कृति। तो क्या है? शिक्षा और संस्कृति, इनमें कविता नहीं है। शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है? आप लोग जल्दी बताएंगे कौन है? महात्मा गांधी। बहुत अच्छा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है कि मोहरा नदी शहर से दूर थी, जल्दी बताएंगे मोहरा नदी शहर से कितनी दूर थी? 1 मील, 2 मील, 3 मील, 4 मील, जल्दी बताएंगे। 28 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? मोहरा नदी शहर से 3 मील दूर थी। कितनी मील दूर थी? 3 मील दूर थी। चलिए बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 29 है कि राजदूत में है तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, जल्दी बताएंगे। 29 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? राजदूत में कौन सा समास? तत्पुरुष समास। राजदूत मतलब राजा का दूत, राजदूत। बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 30 है कि आविन्यो खाली स्थान नदी के किनारे अवस्थित है, जल्दी बताएंगे। आविन्यो कहाँ अवस्थित है? रावी नदी के किनारे, रोन नदी के किनारे, व्यास और ब्रह्मपुत्र, जल्दी बताएंगे। 30 का करेक्ट जवाब आप लोग कमेंट में जल्दी बताएंगे कौन सा हो जाएगा? रोन नदी। क्या हो जाएगा? आविन्यो कहाँ स्थित है? रोन नदी पर स्थित है। बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि गिरधर लाल है, क्या है गिरधर लाल? सेन साहब का मित्र है, सेन साहब का भाई है, मदन का पिता है, सेन साहब का पड़ोसी है, जल्दी बताएंगे। 31 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? गिरधर लाल मदन का पिता है। किसका पिता है? मदन का पिता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, संतु के मारे कांप रहा था, किसके मारे कांप रहा था? ठंड के मारे, डर के मारे, खुशी के मारे, दर्द के मारे, जल्दी बताएंगे। 32 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? संतु ठंड के मारे कांप रहा था। किसके मारे? ठंड के मारे कांप रहा था। ठंडा लग रहा तो नहीं कांपेगा जी। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन है, बहुब्रीहि समास में पूर्व पद की प्रधानता होती है, उत्तर पद की प्रधानता होती है, दोनों पद की प्रधानता होती है, कोई पद प्रधान नहीं होता। 33 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। इसमें विशेष विशेषण अर्थात विशेषता का बोध होता है, मतलब कोई इसमें थर्ड पर्सन का नाम आता है तो उसे हम क्या कहते हैं? बहुब्रीहि समास। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है हम लोग देखेंगे। मैक्स मूलर के अनुसार सर्व क्या है? सर्वविध संपदा संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश कौन सा है? जल्दी बताएंगे। 34 का करेक्ट जवाब आप लोग कमेंट में फेंक के मारेंगे। मैक्स मूलर के अनुसार वह देश भारत है। कौन सा देश है वह? भारत, हमारा प्यारा भारत। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है कि कमरुद्दीन का जन्म खाली स्थान में हुआ था, कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में, बिहार में, महाराष्ट्र में, कोलकाता में। 35 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? कमरुद्दीन मतलब बिस्मिल्लाह खां का जन्म बिहार में हुआ था। कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था। बहुत अच्छा। इसी तरह का क्वेश्चन बहुत पूछे जाने की संभावना है। ये सभी क्वेश्चन मतलब लेखक का नाम, डेट ऑफ बर्थ, कहाँ जन्म हुआ था, ये सब पूछने की बहुत अधिक संभावना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है, व्यंजन संधि का उदाहरण इनमें कौन नहीं है? जल्दी से आप लोग बताएंगे। 36 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? पुनर्जन्म देखेंगे आप लोग, ऑप्शन नंबर ए में है। व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। यह क्या है? एक विसर्ग संधि है। क्या है ये? पुनर्जन्म क्या है? एक विसर्ग संधि है। बहुत अच्छा। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे और 37 नंबर क्वेश्चन, एक मिनट। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिस्मिल्लाह खां के परदादा उस्ताद सलार हुसैन खां खाली स्थान के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? डुमरा के, सीतामढ़ी, दरभंगा, पटना, जल्दी बताएंगे। 37 के करेक्ट जवाब क्या हो जाएंगे? वे डुमरा के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? डुमरा के निवासी थे। बहुत अच्छा। 37 का करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है, मछली कहानी के लेखक कौन है? जल्दी बताएंगे। मछली कहानी के लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल जी है। कौन है मछली कहानी के लेखक? विनोद कुमार शुक्ल। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए 39 है कि धर्म आत्मा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? जल्दी बताएंगे। धर्म आत्मा का संधि विच्छेद। 39 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? धर्म आत्मा का संधि विच्छेद धर्म जोर आत्मा होगा। क्या हो जाएगा? धर्म जोर आत्मा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में देखने को हमको मिल रहा है, आप लोगों को भी मिल रहा होगा आई होप। क्वेश्चन नंबर 40 है कि जन्म से ही पागल थी कौन? पपाती, लक्ष्मी, मंगू, सीता, जल्दी बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 40 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? जन्म से ही मंगू पागल थी। कौन थी पागल? मंगू। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए 40 हो गया। 41 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निबंध है, इनमें कौन एक निबंध है? जल्दी बताएंगे। परंपरा का मूल्यांकन, मछली बहादुर
और भारत माता। 41 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? परंपरा का मूल्यांकन जो शीर्षक है वो क्या है? एक निबंध है। क्या है? एक निबंध है, परंपरा का मूल्यांकन। ऑप्शन ए इसका करेक्ट जवाब होगा। 42 नंबर क्वेश्चन पाएंगे, संगीत शास्त्रांगत सुशीर वाद्यों में क्या है? शहनाई है, तबला है, बांसुरी है, ढोलक है। जल्दी बताएंगे। 42 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? सुशीर वाद्यों में क्या है? शहनाई प्रमुख है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन है, शुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द इनमें कौन है? परफेक्ट वर्ड। रोशन, आकांक्षा, कर्तव्य, उत्कर्ष। 43 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? कर्तव्य इनमें एक शुद्ध शब्द हमको दिखाई दे रहा। आई होप कि आप लोग को भी दिखाई दे रहा होगा। ऑप्शन सी में कर्तव्य जो लिखा हुआ ये एक शुद्ध शब्द है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 है कि मैक्स मूलर किस चीज का विद्वान था? कहाँ का विद्वान था? फ्रांस का, अमेरिका का, रूस का, जर्मनी का। जल्दी आप लोग बताएंगे। 44 नंबर, मैक्स मूलर कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी का। कहाँ का? जर्मनी का, जो ऑप्शन डी में देखने को मिल रहा है। जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करेंगे। इससे अगला क्वेश्चन है 45 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखेंगे कि राजधानी भाषा के सफल कहानीकार कौन है? सावर दहिया, ईश्वर पेटलीकर, श्रीनिवास जी। इनमें से कोई नहीं। 45 का करेक्ट जवाब आप लोग जल्दी कमेंट में बताएंगे। सावर दहिया राजस्थानी भाषा के क्या है? सफल कहानीकार है। कौन है? सावर दहिया। ऑप्शन नंबर ए। सॉरी हम यहाँ पे राजधानी पढ़ दिए थे, राजस्थानी होगा। क्या होगा? राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार कौन है? सावर दहिया है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि बुढ़ापे में कौन सा पढ़ते हैं? जल्दी बताएंगे। ये व्याकरण से सवाल आ गया। देख लीजिए, व्याकरण से अकेले पूरे 60 नंबर का पूछा जाता है। चलिए 46 का करेक्ट जवाब, बुढ़ापा में कौन सा पढ़ते हैं? आपा पढ़ते हैं। कौन सा पढ़ते हैं? आपा। बुढ़ापा में कौन सा पढ़ते हैं? आपा पढ़ते। सीता के कितने बेटे थे? जल्दी बताएंगे आप लोग। 47 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? सीता के कितने बेटे थे? तो सीता के 3 बेटे थे। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 पे आएंगे और क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि शुद्ध वाक्य इनमें कौन है? जल्दी बताएंगे। 48 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा दिख रहा है बच्चों? आप लोग बताएंगे। ऑप्शन ए जो है, यह मेरी पुस्तक है। यह क्या है? एक शुद्ध वाक्य। बाकी सब क्या है? अशुद्ध है। यह मेरी पुस्तक है, एक शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 49 है, ढहते विश्वास कहानी के केंद्र में है। ढहते विश्वास कहानी के केंद्र में क्या है? जल्दी बताएंगे। सुखाड़ की समस्या, बाढ़ की समस्या, दहेज की समस्या, भ्रष्टाचार की समस्या। जल्दी बताएंगे। 49 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? ढहते विश्वास कहानी के केंद्र में बाढ़ की समस्या है। क्या है? बाढ़ की समस्या है। और हमारे बिहार में भी, हमारे बिहार में तो हर प्रकार की समस्या, कहीं पे बाढ़ है, कहीं पे सुखाड़ है। यही तो बिहार है भैया। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि अभाव में कौन सा उपसर्ग है? जल्दी बताएंगे। उपसर्ग, उपसर्ग, अभाव, उपसर्ग, उपसर्ग। तो अभाव में उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। प्यारे बच्चों, इस प्रकार हमने द 50 एक्सप्रेस के पूरे 50 क्वेश्चन अब तक कर लिए हैं। तो चलिए आप लोग मन लगा के पढ़ाई करेंगे और कल आपका एग्जाम है तो आप सवेरे उठ के अच्छे से फ्रेश हो जाएंगे, नहा धो के तैयार हो जाएंगे और टाइम से, समय से पहले आप अपने एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाएंगे। नहीं तो आपको एग्जाम में समस्या आ सकती है, एंट्री नहीं देता है। लेट हो जाने पर एंट्री नहीं मिलता है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग समय से अपने एग्जाम सेंटर पे पहुंचेंगे और मन लगा के मन लगा के अपना एग्जाम देंगे। कोई क्वेश्चन आपके फेवर में होगा, कोई नहीं होगा, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। पूरा A to Z क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, अच्छे से एग्जाम देना है। चलिए ऑल द बेस्ट, मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स। आप लोग जाइए, मन लगा के एग्जाम दीजिए। और क्या ना, एग्जाम में ऐसे जाइए कि जैसे आपका जीत पहले से ही निश्चित हो। चलिए बेस्ट ऑफ लक। मैं जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं, SR एजुकेशन ऑर्बिट पे मेरे जितने भी चाहने वाले हैं, मेरे प्यारे भाई बहन है, छोटे भाई बहन है, आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आपकी सफलता ही हमारी असली जीत होगी प्यारे बच्चों। तो आई होप कि आप लोग अच्छे से एग्जाम देंगे और अपने शालीनता का प्रभाव दिखाएंगे, अपने अनुशासन में रह करके एग्जाम देंगे। ये नहीं कि ये करेंगे, हल्ला मचाएंगे, शोर मचाएंगे। एग्जाम देना है, सीधे घर आना है और घर आके पढ़ना है। फिर से हम आपके साथ जुड़े रहेंगे हर दिन। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक माय डियर स्टूडेंट।